नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक और नया कॉन्सेप्ट, यानी कि किस तरीके से कोई भी कंपनी अपने प्राइसेस को लेकर के और अलग-अलग कमोडिटी या फिर अलग-अलग सामान और सर्विसेज को लेकर के किस तरीके से प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करती है, यानी कि अलग-अलग लोगों से अलग-अलग तरीके से अलग-अलग समय पर पैसे को चार्ज करती है। आज के इसी सिनेरियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है इंटर टेम्पोरल प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कहने का मतलब है कि इस टॉपिक में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बात करने वाले हैं हम प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन की, यानी कि किस तरीके से हम कीमत में विभेदीकरण अपनाते हैं, यानी कि अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसे को चार्ज करते हैं। किसी से 10 रुपए लिया, क्या हुआ? किसी से किसी भी प्रोडक्ट के लिए 10 रुपए लिया गया और वहीं पर किसी दूसरे व्यक्ति से उसी प्रोडक्ट के लिए 15 रुपए चार्ज किया गया, किसी से 20 रुपए चार्ज किया गया। आपको प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, सर्विस एक ही मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद आपको अलग अलग प्राइसेस चार्ज की जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक किसी भी कस्टमर से 10 रुपए लिए जा रहा है। मान लीजिए कोई कस्टमर है, इससे 10 रुपए चार्ज किया गया। ये कोई दूसरा कस्टमर, इस कस्टमर से 15 रुपए चार्ज किया गया और ये कोई तीसरा कस्टमर है, इससे 20 रुपए चार्ज किया गया। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आपको एक ही लेना है, लेकिन उसी एक ही प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, अलग अलग प्राइसेस पर आपको मिलेंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, जो एक स्ट्रेटजी होती है ना, जो एक ये रणनीति होती है, इसी रणनीति को बोला जाता है यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हमारे और आपके साथ में भी हर एक स्टेप पर प्राइस डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जैसे कि आपने एग्जांपल्स में देखा होगा कि हो सकता है कि जब आप कहीं पे पढ़ने जाते हो या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, तो हो सकता है कि सामने वाले को वही प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 रुपए मिल रहा है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है या आप जाते हो तो आपको हो सकता है वो प्रोडक्ट 20 रुपए मिले। तो यानी कहने का मतलब है कि आप एक ही सामान को खरीदने जा रहे हो, आप और सामने वाला व्यक्ति, लेकिन उसी प्रोडक्ट के लिए या उसी सामान के लिए आपसे अलग चार्ज किया जाएगा और उससे अलग चार्ज किया जाएगा। तो जब इस तरीके की सीन क्रिएट होती है, जब इस तरीके का माहौल होता है, इस तरीके की सिनेरियो होती है, तो उसको बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और आज के हमारा टॉपिक है इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी कंपनी होगी और वो कंपनी या किसी भी कमोडिटी या किसी भी गुड्स या सर्विसेज के प्राइसेस को अलग अलग समय पर तय करती है। ये चीज तो ये क्या है, एक प्राइस स्ट्रेटजी है वो, जो किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। यानी अगली बात यह है कि यहाँ पर जो फोकस की बात की होती है, यानी कि जिस बात पर जोर दिया जाता है इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, वो यहाँ पे फोकस किया जाता है टाइम बेस्ड प्राइसिंग पर, यानी कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग चार्जेस आपसे किए जाएंगे। वो भी आप देख सकते हैं कि उसमें ये देखा जाता है कि प्राइस को तय करने से पहले ये देखा जाता है कि जो मार्केट कंडीशन है, कि वो मार्केट कंडीशन किस तरीके से है। क्या मार्केट में बहुत ज्यादा बूम है, यानी कि बहुत ज्यादा वस्तु एवं सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है, इकोनॉमी में बहुत सारे वस्तु एवं सामान बनाए जा रहे हैं, सर्विसेज बेची जा रही हैं, लोगों के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, लोगों को अच्छी खासी रोजगार मिला हुआ है। तो क्या कंडीशन कुछ इस तरीके से है? अगर कंडीशन इस तरीके से है तो हमारा प्राइस अलग चार्ज किया जाएगा लोगों से। और अगर मान लीजिए कि डिमांड का मतलब वही है, अगर पीक टाइम है, यानी कि लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं, लोग ज्यादा डिमांड कर सकते हैं, तो उस तरीके से हम अपनी किसी भी गुड्स की या किसी भी सर्विसेज की जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे और इस तरीके से उनसे अलग अलग मात्रा में चार्ज करेंगे पैसे को। और स्पेसिफिक टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है कि किसी एक विशेष समय स्थिति में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए सपोज आपने भी देखा होगा, इस चीज को फेस किया होगा कि एक जो अम्ब्रेला होता है, जो छाता होता है, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए, वैसे बनेगा तो नहीं ठीक से, बट एक ही मान लीजिए ये क्या है, एक छाता है, अम्ब्रेला है, इस छाता है। तो इस छाते की कीमत अगर आप अभी खरीदने जाएंगे, नॉर्मल सिचुएशन में खरीदने जाएंगे, तो हो सकता है ये छाता आपको 20 रुपए की मिल रही हो, ठीक है, 20 रुपए की मिल रही हो। लेकिन आप सोच के देखो कि अभी नॉर्मल कंडीशन है तो आप इस छाते को 20 रुपए में खरीद सकती हो, कोई भी कस्टमर जाएगा 20 रुपए मिलेगा। लेकिन अगर कंडीशन कुछ ऐसी हो, बारिश बहुत तेज होने लगे या इतनी तेज बारिश होने लगे कि आपको बिना छाता लिए हुए आपसे काम न चले, यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर इसी छाते के लिए अगर आपसे वो 30 रुपए चार्ज करेगा तो आप 30 रुपए इसको देने से मना नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ आपको इसकी जरूरत है। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम है, यानी कि उस टाइम पर ये छाता वाला जो व्यक्ति है आपसे 30 रुपए ले सकता है। नॉर्मल कंडीशन में अगर आप जाते हैं तो आपसे केवल 20 रुपए लेता है। इस तरीके से आपका एक स्पेसिफिक टाइम हो जाता है।
अब पहला तरीका क्या है आपका, मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन किस तरीके से है उसको देख करके। अगला कंडीशन है डिमांड, यानी कि वहां पर किसी भी गुड्स की या किसी भी सर्विसेज की डिमांड किस तरीके से लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्या लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से प्राइस को तय किया जाता है। उसी तरीके से स्पेसिफिक टाइम मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं कि कंपनियों में बेसिकली हम यहाँ पर जो देखा जाता है सिनेरियो, जो इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये खासकर जो फ्लाइट टिकट होती हैं उसमें देखने को मिलता है, या फिर आपका जो होटल बुकिंग्स होती हैं उसमें देखने को मिलता है। अब समझते हैं कैसे। सपोज कि यहां पर फ्लाइट टिकट की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे किसी भी व्यक्ति को इंडिया से, मान लीजिए कहां से, इंडिया से उसको जाना है मान लीजिए दुबई, ठीक है, इंडिया से कहां जाना है, दुबई जाना है। अब आप सोच के देखो, अगर इंडिया से दुबई की प्राइसेस, मगर मान के चलो थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के रूप में 5,000 रुपए है सपोज। अब पता नहीं इस समय क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो, बट एक एग्जांपल से मान के चलते हैं कि 5,000 रुपए टिकट है, फ्लाइट का टिकट है इंडिया से दुबई जाने के लिए। कोई अगर इंसान जाता है तो उसको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। बट आप सोच के देखो, इस फ्लाइट की कंपनी ने यह बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो इंडिया से दुबई जाना चाहता है, तो अगर शुरू में अगर वो बुक करता है तो उसके जो प्राइसेस है वो 5,000 रुपए पड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, अगर आप लेट में बुकिंग करते हो तो आपकी यही प्राइसेस जो शुरू में 5,000 रुपए थी, उससे बढ़ करके हो सकता है कि आपको 7,000 रुपए आपको पेमेंट करना पड़े, वही इंडिया से दुबई जाने के लिए। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी पेमेंट कर देते हो इंडिया से दुबई जाने के लिए टिकट को, तो आपको 5,000 रुपए पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पर आपको लेट आप पेमेंट, मतलब आप लेट जो है बुक करते हो, तो आपको 7,000 रुपए पड़ेगा। इस तरीके से आपने देखा कि कोई भी कंपनी है वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करती है कुछ इस तरीके से। और उसी तरीके से होटल बुकिंग में भी होता है। अगर आप अर्ली बुकिंग करते हो तो आपको पैसे कम देने पड़ेंगे, लेकिन आप अगर बाद में बुकिंग करते हो तो आपको हो सकता है कि पैसे ज्यादा कॉस्टली मिले। इस तरीके से आपका जो इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि इस तरीके से काम करता है। आई होप समझ पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच।